हेलो। हेलो, कुछ हुआ है क्या? हाँ बहुत कुछ। फिर वही किया आपने? क्या किया मैंने? क्यों नहीं हटाया अपना जासूस? वो फाइल क्यों लिया आपने और अब क्या चाहती हैं आप? कौन सी फाइल? मैंने कोई फाइल नहीं ली दिलान। तो फिर किसने ली? जवाहिर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या फाइल आपके पास है? नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ वो फाइल मेरे पास नहीं। और वैसे भी मेरा काराबे खानदान से अब कोई झगड़ा नहीं। मेरी तरफ से तो सब खत्म हो चुका। मैं आप पर यकीन करना चाहती हूँ। तो करो, अपना दिल मुतमईन रखो। बारान काराबे अब मेरा दुश्मन नहीं रहा। उम्मीद करती हूँ आप सच बोल रही होंगी, वरना इस बार बारान को रोकना मुमकिन नहीं होगा। जवाहिर कोई ना कोई चाल जरूर चल रहा है, चैन से नहीं बैठेगा। ये मामला जड़ से खत्म करना होगा हमें, लेकिन कैसे? गुल, दिलान को देखा है? नहीं, काफी देर से नजर नहीं आई हैं। क्या आपने कमरे में देखा? हाँ, नहीं है वहाँ। बागीचे में भी नहीं मिली। फिक्र नहीं करें, वो यही कहीं होंगी। आप चाहे तो मैं देख कर आती हूँ। जरूरत नहीं, तुम अपने काम देखो। सब जान गया हूं मैं। दारिया और बाबा ने जो कुछ किया सब जान गया हूं मैं। तुम पर नाहक इल्जाम लगाया, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों कहा कि चेक लिया है तुमने? आखिर क्यों इनकार नहीं किया गुल? इनकार करने से क्या बदल जाता? फराद, तुमने बगैर सोचे समझे पहले ही मान लिया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे सब कुछ बता देती तो आज ये सब ना होता। क्या तुम्हारा मतलब ये कि सारा कसूर मेरा है? वो मतलब नहीं था मेरा। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मेरे लिए पहले ही क्या ये सब कुछ सहना कम तकलीफ देता फरहाद, जो तुम अब मुझसे सवाल भी कर रहे हो? गुल देखो, गलती हो गई मुझसे। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, अजाला करना चाहता हूं। मेरी बेटी से दूर रहिए फराद साहब। आपने अब तक नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया और आगे भी नुकसान ही देंगे, साफ नजर आता है। तो इसीलिए अब उसके सामने आने की जरूरत नहीं है। आप क्यों उसे सुकून से जीने नहीं देते? क्या आपकी बेटी किसी ऐसे शख्स से शादी करके खुश रहेगी जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करती? ये मेरे और मेरी बेटी के बीच का मामला है। आप बस गुल से दूर रहें। अब उसे मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही बहुत मुश्किल से संभली है। मेरा मकसद इसे तकलीफ देना नहीं है, इसकी हिफाजत करना है। और मैं ये जरूर करूंगा, चाहे आप मुझे इसके लिए मना ही क्यों ना करें। मैं गुल को गलती करने से और उसे तकलीफ में जाने से हमेशा रोकूंगा। भाभी को फोन करना था मुझे, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जाना तो मुश्किल है, फोन पर ही मुबारकबाद देती हूँ। कहाँ थे तुम? तुम्हें हर जगह तलाश किया। बस गार्डन में वॉक कर रही थी मैं। मुझे बताए बगैर तुम एक कदम भी नहीं उठाओगी। कितनी बार कहा है मैंने? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, यही हूँ मैं। लेकिन ये क्या हो रहा है बारान? गार्डन में थोड़ी देर टहलने पर इतनी सख्ती क्यों दिखा रहे हो? सुन भी लिया करो, पलट के सवाल मत किया करो। कभी तो माना करो।
तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा मैं। नहीं, तुम चिल्ला रहे हो। तुम हर बार ऐसे डांटते हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, और वो भी बगैर किसी कसूर के। बेटा देखो, मैंने दिलान को कई बार सच बताने का फैसला किया, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुम तीनों बहुत अच्छे बहन भाई बन गए थे। तुम्हारे ख्वाब तोड़ने से डरता था। मैंने दिलान को हमेशा अपनी बेटी ही समझा, कभी भी तुम लोगों से अलग नहीं समझा, बल्कि तुम्हारे लिए जो चीज लाया उसके लिए भी वही चीज लाया, ताकि किसी किस्म की वो कमी महसूस न करे। अगर ऐसा था तो उसे काराबे लोगों को क्यों दे दिया? हाँ, अगर इस जगह आपकी बेटी होती तो क्या तब भी ऐसा करते? क्या एक बार भी ख्याल आया उसे दुश्मनी की नजर कर दिया आप लोगों ने? बेटा मजबूर थे हम, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। अल्लाह का वास्ता है अम्मी, अभी भी आप अपना दिफा कर रही हैं। देख, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, समझ सकता हूं, मगर आपको तो कोई पछतावा भी नहीं अम्मी। आखिर क्यों पछताऊं मैं? अपने खानदान को बचाया इसलिए। वो लड़की भी इसी खानदान की है। दिलान बहन है मेरी, बहन है मेरी। सुनो बेटा, सुनो, देखो, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और हमने जो किया उसकी सफाई नहीं दी जा सकती। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, ये बोझ मरते दम तक रहेगा। और रहना भी चाहिए, आप दोनों पर रहना चाहिए। आप भुगतेंगे, उस लड़की से आप लोगों ने उसकी जिंदगी चुरा ली। कहाँ जा रहे हो? बेटा नहीं, दिलान को मत बताना, खुदा के लिए हमें वो पुराने दिन दोबारा नहीं देखने। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ज़मरुद और तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, हत्ता के दिलान की भी। ना हम जिंदा रह पाएंगे और ना वो। जो होना है हो जाए, झूठ की जिंदगी से तो बेहतर है। अम्मी, 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 अम्मी अब ठीक तो है? अम्मी,